नमस्कार। कैसे हैं आप? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे और माता शक्ति और महावीर हनुमान जी की आप पर असीम कृपा होगी। तो आपके जीवन में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की कुछ चीज़ें से आप परेशान हो सकते हैं। जो है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे। आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, और क्या इस वक्त आपको लेकर सोच रहे हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ईश्वर का क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है उनके लिए, ठीक है। तो हमने एक छोटे से कार्ड सफल कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कार्ड के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स आपको उनके अ, उनके लिए क्या, उनकी तरफ से क्या आपको गाइडेंस मिलना चाहती है। तो आप इस चैनल में जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और सभी जेंडर पैसिफिक होगी, 12 की 12 राशि होगी, ठीक है। उन सब के लिए रेजनेट होगी और टाइमलेस रीडिंग है। तो आपके पार्टनर इस वक्त नो कांटेक्ट में होंगे, आपसे दूर होंगे, सेपरेशन में होंगे। आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या सिचुएशन इस वक्त आपके जीवन में चल रही है, आपको क्या संदेश मिल रहा है उनकी तरफ से। तो पहला कार्ड हम लेंगे। देखिए, द स्टार का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड इज़ पेंटिकल्स, बैलेंसिंग का कार्ड है। तीसरा कार्ड है आपका डेविल की एनर्जी। देखिए, आपकी रिलेशनशिप में बहुत तगड़ी नज़र लगी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, ये लवर का कार्ड है। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्स, टेम्परेंस, ठीक है। बाकी हम इस कार्ड को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, आपके लिए जो कार्ड निकल के आए हैं ना, वो है देखिए, आपके जो पार्टनर हैं उनके जीवन में जो आपसे इस वक्त आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सेपरेशन हो रखा है, या आप उनसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए, किधर गए। तो सबसे पहले आपके पार्टनर इस वक्त जो भी है, पहली बात तो 100% ये आपको रेजनेट नहीं होगी, कुछ कुछ चीज़ें एकदम एक्यूरेट नहीं होगी, है ना। तो वो आपको अपने हिसाब से बैलेंस करना है। देखिए, थर्ड पर्सन सिचुएशन है जिसके कारण आपके जीवन में अस्त व्यस्तता हुई है। आपका रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है, आप सेपरेशन में आ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ चुके हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के जीवन में कोई अदर पर्सन है जो आपका जीवन को नष्ट करना चाहता है, आपकी लव लाइफ को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। तो वो सेकंड पर्सन हो सकता है उन्हीं की कोई फ्रेंड हो, या कोई उन्हीं के रिश्ते में है, कोई भी हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें ख़राब कर दी है। ये डेविल की एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप टोटली डैमेज हो चुका है और आप एक दूसरे से दूर हो गए हैं, बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ है, या बहुत ही आपकी आर्गुमेंट हुई है, कोई चीज़ आपको पता चली है। तो आपका जो हालत है, आप इस कदर अकेले पड़ गए हैं कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना है तो करना क्या है। जब इंसान किसी को अपना जीवन साथी चुन लेता है मन ही मन, अगर वो इंसान उसके साथ छल करता है तो उसके जीवन में फिर
कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। उन्होंने आपने उन्हें एक बच्चे की तरह प्यार किया है। आपने उन्हें उनका हर अवगुणों को माफ़ किया है। आपने हर चीज़ उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत दिल से उन्हें माना है, चाहा है। आपकी जो क्वालिटी है ना, आप दोनों की कोई एक वो ही नहीं बैठती है, मतलब एक जोड़ी बोलते हैं ना कि आप जोड़ी, मतलब कि आप जितने अच्छे दिखते हो उतना आपके वो पार्टनर इतने खूबसूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिल में उनके लिए प्यार आया है ना। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये आपका कुछ पुराने जन्म का कनेक्शन है, ठीक है। कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन था जो आप उन्हें पसंद आए, है ना। आप उन्हें हमेशा पैम्पर करती हैं, आप हमेशा उन्हें इतना, आप ये एनर्जी मेल का भी हो सकता है। दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा इतना प्यार रहा है, लेकिन आपके प्यार को उन्होंने समझना नहीं चाहा, ठीक है। अब वो गए तो हैं लेकिन पछता रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। क्योंकि एक ही वक्त में दो रिलेशनशिप को संभालना एक अच्छे इंसान की बस की नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि अब वो खुद फंस गए हैं कि मुझे किसे छोड़ना है और किसे पकड़ना है, ठीक है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके जीवन में अभी बहुत निराशा होने के बावजूद भी आपने अपने प्यार को पाने का एक होप जिंदा रखा है, ठीक है। तो आपको जब पता है कि ये इंसान मेरी ही भाषा समझता है, मेरे जैसा प्यार इसे कोई करने वाला भी नहीं है, ठीक है। और आप उनको अभी तक चाहती हैं, और इतना हर्ट करने के बावजूद भी आप उन्हें अपने दिल में समाये रखे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका ये प्यार है ना, फर्स्ट लव है और एंड तक रहेगा, है ना। और आप जो है ना, एक पुरानी सोल है, सोलमेट होंगे, जो पुराना कनेक्शन होगा आपका कोई पिछले जन्म का। और आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकती हैं, है ना। आप जिस चीज़ को अगर अपनाती हैं तो उसे आप उसी की होती हैं या होते हैं। आप इधर उधर नहीं करते हैं। तो आपके अंदर ये क्वालिटी है, भगवान ने दे रखा है। और इस इंसान को अब, जो आपका पार्टनर है, ये खुद के किए पे अब शर्मिंदा है। अब ये आपसे बात करे भी तो क्या करे, और नहीं करे तो क्या करे। तो सोच ये सोच रहा है कि मैं गलती तो किया है, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। तो बहुत ज़्यादा अपने किए पे भी शर्मिंदा है ना। और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपके से। लेकिन ये इंसान है ना, थोड़ा सा है ना, क्या है, अ, थोड़ा सीरियस नहीं है, चंचल किस्म का आदमी है ये इंसान, है ना। लेकिन चाहता ये तो आपको ही है। ये दो जगह चार जगह भी जाए ना, लेकिन इसे सच्चा प्यार करने वाला सिर्फ आप ही हैं। ये बेशक दो चार जगह इंसान होता है, कई लोगों में चंचल स्वभाव होता है, इसके एक से ज़्यादा रिलेशन भी होंगे, दो तीन से भी ज़्यादा रिलेशन होंगे इस इंसान के। लेकिन इसे, ये जो आपको ढूंढता है ना, इसे कहीं नहीं मिलता है। इसे पता है कि जो प्यार ये जो करता है ना, ये सिर्फ तुम्हें ही, आपको ही करता था, ठीक है। कोई भी मेल फीमेल आप हो सकती है, तो दोनों के लिए है। तो ये इनमें आपको दिखता है, लेकिन जो प्यार आपने दिया था ये नहीं मिलता है इसे। ये बेशक इनसे दोस्ती करता है, लेकिन प्यार आज भी आपसे ही करता है। लेकिन इसकी कमी ये है कि ये जल्दी हर एक पे अंदर अट्रैक्ट हो जाता है। इस इंसान की एक बात है कि इसके अंदर ना बोलने की ताकत, इसे कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है, किसी को कैसे पागल बनाना है, मतलब बोलने की कला इस इंसान के अंदर बड़ी अच्छी है। ये अच्छे भले इंसान को मतलब मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन इस मैनिपुलेट करने से ये अपनी ही पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि
इंसान एक ना एक दिन समझ जाता है और वो फिर अकेला रहता है, फिर उसके पास कुछ नहीं बचता है, ना इधर बचता है ना उधर बचता है। फिर ये इंसान अकेले बैठे बैठे आपको मिस करता है, आपके साथ आपके साथ बिताए दिनों को, आपके साथ फ़ोटो खींचे हुए उनको देखता है, आपकी चैट पढ़ता है, आपकी वीडियोस देखता होगा, आप वीडियोस वगैरह बनाते होंगे, हो सकता है आप एक दूसरे को सोशल साइट से भी बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को आप वीडियो वगैरह बनाते होंगे शायद, है ना। तो इस इंसान की अब ऐसी सिचुएशन है कि ये आपको बहुत मिस करता है और ये जानता है कि आपके जैसा कोई प्यार उन्हें कर भी नहीं सकता, लेकिन आप जो है झुकना नहीं चाहती। आप ये चाहती ज़रूर है कि ये इंसान वापस आए, लेकिन आपके दिल में अब वो वाला प्यार आप नहीं दे सकती हो, क्योंकि आप डरती हो। आप अपने इस आपके दिल से आप डरती हो, क्योंकि आपने एक बहुत प्यारा सा हार्ट इनको तोड़ के दिया था और इस इंसान ने इस हार्ट के अंदर छेद कर दिया है। तो अब अगर ये आपसे बात भी करना चाहे ना, तो आपके दिल में वो एक कसक रहेगी, लेकिन आप इनसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपको स्पेशल नहीं समझा, किसी और को स्पेशल माना है इसने, ठीक है ना। प्यार बेशक इसने किया है, लेकिन इसका प्यार अब इसको पता चल रहा है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है, ठीक है ना। तो इस इंसान को अपने किए पे बहुत पछतावा है। ये चाहता है कि ये मैनिफेस्ट करता है आपको, हमेशा दुआओं में मांगता है, ठीक है। और उन चीज़ों को भी याद करता है कि मैंने वास्तव में इस इंसान के साथ कभी अच्छा नहीं किया है ना। हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ इस तरह की हरकतें की हैं, आपको नीचा दिखाया है और खुद गलत होने पर आपको गलत करार करके ये इंसान फरार हुआ है। तो इस इंसान की खुद की करैक्टर हो सकता है कि लूज़ हो, या करैक्टर लूज़ तभी का बोला जाता है ना जब एक इंसान एक से नहीं 10 जगह पे अपने आप को। तो ये इंसान अब इस सिचुएशन में है, ये कभी भी वो वाला प्यार नहीं पा सकता है जो प्यार इसने आप में पाया था। और इसकी जो जो भी कहानी होती है ना, जिस भी प्यार के साथ इसकी कहानी होती है, उसका दी एंड हमेशा गलत ही होता है। क्योंकि आपको आपकी जो एक दिल से जो आपने प्यार किया था ना, जो इसने एक प्यार भरा दिल को तोड़ा है, इसे तार तार किया है ना, जिसने इस दिल के ऊपर खंजर भोंके हैं, ठीक है, वो फिर वो कहीं भी जाए, उस रिश्ते को इस प्यार की बद्दुआ लगी है। और इसका कोई भी रिश्ता इसको कभी इसको सफल नहीं होता है। ये चाहे कोई रिश्ता में दोबारा भी अपनाना चाहता है ना किसी के साथ, तो ये हमेशा दुखी ही रहता है। और ये थोड़ा हो सकता है कि आपका ये पार्टनर थोड़ा लालची भी हो, है ना। पैसों को लेके ही लगता है ये इंसान जाना गया है ना। और इस इंसान को हमेशा इसने सपने देखे थे अच्छे आपके साथ, लेकिन ये जो आप फ्यूचर में जो चाहता है ना कि ये आपके साथ मिलना, लेकिन अब ये सपने ही देखते रह जाएगा, क्योंकि इसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है प्यार के लिए। क्योंकि इसने प्यार के नाम पे छलावा किया है, तो इसे कभी भी उस तरह का प्यार नहीं मिलेगा जिस तरह से इसने सपने देखे हैं आपके साथ, ठीक है। तो ईश्वर यही कहना चाहता है कि उदास है, बहुत आपको मिस करता है, आपके लिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने किए पर शर्मिंदा है। इसके पास कोई रास्ता नहीं है और ये आपको मनाने से डरता है, क्योंकि इसे पता है इसने क्या किया है। क्योंकि अब ये रिलेशनशिप टोटली डेथ की कगार पे है। लास्ट आपके लिए कार्ड ये आया है कि इस रिलेशन में आपका कोई फ्यूचर नहीं है।
आप एक दूसरे से अलग होना ही आपका तय है। ठीक है, तो ईश्वर का ये इस कंडीशन ये बताया है कि ये रिलेशनशिप आपका यहीं तक था और यहीं तक का आपका प्रारब्ध था। हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ एक दूसरे का कुछ आपने एक दूसरे के कुछ कर्मास अ, एक दूसरे को शेयर करने थे और यहीं तक इनका सफ़र आपके साथ है। ठीक है, और ये अपनी लाइफ में अब टोटली डिप्रेस्ड हैं और ये चाहते हैं कि अब हो तो, लेकिन ये आपके लिए एंड ऑफ द मोमेंट है कि इससे आगे अब आप सोचें नहीं, क्योंकि ईश्वर ने बताया कि ये रिश्ता आपके लिए कभी सही था ही नहीं। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को इस पूरे रिश्ते की अ, नींव समझ में आई होगी कि इस रिश्ते ने आपको सपने भी दिखाए हैं, इस रिश्ते ने आपको दुनिया भी दिखाई है, आपको राह में चलना भी सिखाया, आपको दर्द भी दिया, आपको तन्हाई भी दी है, लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं क्योंकि आपने हमेशा सच्चा प्यार किया है और आप शायद ही किसी से प्यार कर पाओगे। लेकिन आपके लिए ये संदेश ज़रूर है कि ईश्वर आपके इस प्यार को बहुत बहुत सराहता है, क्योंकि आप एक बार ही किसी से प्यार करती हो तो एक ही बार करते हो, 10 बार ही प्यार नहीं करती हो। अगर आप किसी को चाहते हैं तो एक ही को चाहते हैं, 10 बार ही आपको चाहने का कोई किसी का। आपके जीवन में बेशक कई लोगों ने आपको लव का ऑफ़र किया होगा, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में दोबारा से ऐसे कोई गलती करें। लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत सही होगा। आपके जीवन में एक अच्छा इंसान ज़रूर आएगा जो सिर्फ आपके और आपके लिए बनेगा, आपकी जिम्मेदारियों को लेगा, आपको उन लोगों से दूर करेगा जो लोग आपको लालच से आपके जीवन में जुड़ते हैं, आपको एक रास्ता देगा, आपको एक पहचान देने का, और आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी आपने दुख उठाए हैं, उनको अपना समझकर उन्हें खुद के साथ झेलने के लिए तैयार रहेगा। और आपके जीवन में जल्द सेलिब्रेशन का आ रहा है, आपके जीवन में जल्द कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए बना है। ठीक है, तो हर हर महादेव। ईश्वर की ब्लेसिंग को, अबंडेंस को आप कलेक्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि इस चैनल पे हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम थैंक यू यूनिवर्स एंड हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। लास्ट एक संदेश और आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ। क्या संदेश आपको ईश्वर और देना चाहते हैं? देखिए, वो इंसान जो आपके पार्टनर है वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये उनकी सज़ा है जो उन्होंने आपके साथ की है। ये उनकी सज़ा है क्योंकि उन्होंने आपके प्यार को कभी नहीं समझा। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट एनर्जी फॉर यू। सो थैंक यू ऑल गाइस। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करेगा, ऑल बटन नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा और अपने जीवन में पॉजिटिव रहे और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आगे बढ़े।